मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे भाग्य पर जो ताला लगा हुआ था, अब वो खुल जाएगा। मैंने देखा है कि तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, इसलिए अब तुम्हारी प्रतीक्षा का फल तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। मेरे प्रिय, बचपन से ही तुम बहुत ज़्यादा संकुचित स्वभाव को लेकर जिए हो और साथ में तुम्हारे अंदर थोड़ा जिद्दीपन भी है। तुम जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हो, यदि पूरे दिल से उसको करने की ठान लेते हो, तो उसको पूर्ण किए बिना शांत नहीं बैठते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाग्य ने तुम्हारा उस प्रकार से साथ नहीं दिया जैसा तुमने सोचा था। तुमने जीतने के बहुत प्रयास किए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि तुम स्वयं से भी हार मानते हुए गए और हर कार्य को तुमने बीच में ही करना छोड़ दिया। तुमने जिस कार्य में भी अपनी किस्मत आजमाई, जहां भी अपने भाग्य को आजमाने का फैसला किया, वहां तुम्हें निराशा हाथ लगी। तुमने बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, लेकिन तुम असफल होते गए। इसलिए तुम्हारा मन इससे बहुत ज्यादा व्याकुल हो था। विवशता तुम्हें घेरती चली गई, लेकिन अब तुम्हें एक और प्रयास करना है। अब तुम धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास बनाते जाओ। तुमने एक सही मार्ग चुना है। तुम जब अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना प्रारंभ किए, तब तुम्हारे अंदर धीरे धीरे विश्वास आता गया और ये देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूं, क्योंकि तुमने स्वयं को बदलने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी तुम्हारा मन कुछ दुविधाओं में फंसा हुआ है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो। बहुत सी उलझनें तुम्हें खाई जा रही हैं। तुम्हारा मन भटकता जा रहा है। कई बार अपने कार्यों से तुम्हारा मन हटता है और तुम्हें सही मार्ग नजर नहीं आता। और इसी भटकते मन के कारण तुमने मुझसे बहुत बार समाधान मांगा है, और यही कारण है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार असफलता हाथ लगने से तुम अपनी योजनाएं बदलने का प्रयत्न करते हो, अपनी दिशा बदलना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें शायद कोई सरल मार्ग मिल जाएगा, कहीं से कोई चमत्कार हो जाएगा और सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और ऐसा होगा तो तुम जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो वो उचित नहीं, क्योंकि ये सब कुछ होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, ऐसे राह भी मिलेंगे, लेकिन जब तक तुम इसका विचार करोगे तब तक नहीं। क्योंकि जब तुम विचार करोगे, चीज़ों को अपने अनुरूप करना चाहोगे, तो उसका उल्टा होगा, चीज़ें तुम्हारे अनुरूप नहीं होंगी। लेकिन जब तुम ये विचार करना त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रयासों में वास्तव में कोई कमी नहीं है। तुमने अपने कार्य को अपना पूरा श्रम दिया है, अपनी पूरी श्रद्धा दी है, तुमने मेहनत की है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी मेहनत किस प्रकार से है। इसलिए तुम्हें इससे घबराना नहीं है। अति शीघ्र ही तुम्हें इसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन यदि तुम लगातार यही सोचते रहोगे कि तुम्हें ऐसे सफलता मिलेगी या वैसे सफलता मिलेगी, तो फिर तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। क्योंकि जब तुम परिणाम के बारे में सोचने लगोगे, तो फिर प्रकृति
अपना कार्य कैसे करेगी। तुम प्रकृति का कार्य मत करो मेरे बच्चे, तुम अपना कार्य करो। प्रकृति अपना कार्य करना जानती है। मैंने तुम्हारे धैर्य की बहुत परीक्षा ली है और मैं जानता हूँ कि तुम उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण करते गए हो। तुमने अपने धैर्य का बहुत अच्छा परिचय दिया है। मैं जानता हूँ तुम में प्रतिभा है लोगों को संभालने की, तुम में काबिलियत है आगे बढ़ने की, और तुम में सामर्थ्य भी है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का। तुमने प्रमाणित किया है कि तुम काबिल हो, इसलिए तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन यदि तुम निरंतर विचार करोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी, कैसे का विचार तुम्हें ले डूब सकता है मेरे बच्चे। इसलिए कैसे पर विचार मत करो, वो सब कुछ करना मेरा कार्य है, वो होकर रहेगा। तुम्हारे घर के दरवाजे पर जल्द ही दस्तक होगा सफलताओं का, जल्द ही दस्तक होगा किसी ऐसे इंसान का जो तुम्हें बहुत हर्षो उल्लास प्रदान करने वाला समाचार सुनाएगा, और वो समाचार तुम्हारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। तुम्हारे परिवार में कोई और है जो बहुत व्यथित है, जिसका मन बहुत व्याकुल हो रहा है। कोई है जो बहुत परेशान है, उसे तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। वो बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है और तुम ही उसका सहारा हो। तुम उसका सहारा बनना जैसे ही प्रारंभ करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में उन दूतों को भेजना प्रारंभ करूँगा। अपने गढ़ों में से किसी एक को भेजना प्रारंभ करूँगा, और उसके जाते ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। चमत्कार वास्तविक हो उठेंगे, तुम्हारी कल्पनाएं वास्तविक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इसका विचार नहीं करना है, तुम्हें बार बार ये सोचना नहीं है। तुम्हें सोचना है तो केवल एक चीज़ का, कि तुम समृद्ध हो रहे हो। तुम्हें सोचना है तो केवल ये कि तुम्हारे पास खुशियाँ आती जा रही हैं। तुम्हें सोचना है तो केवल इस बात का कि तुम्हारी जो प्रतिभा है तुम उसका प्रदर्शन कैसे करो, ना कि इस बात का कि चीज़ें कैसे होंगी। सारी चीज़ें वास्तविक उचित ढंग से उसी अनुरूप होंगी जैसा मैं चाहूँगा, और मैं वही चाहता हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई हो। मैं तुम्हारी भलाई से इतर कुछ भी नहीं चाहता। तुम्हें बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, समृद्धि से भरे अवसर मिलने वाले हैं। तुम बेहद भाग्यशाली हो, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में ये संदेश आया है। ये संदेश तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता का प्रतीक है मेरे बच्चे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्रेम जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है? तुम्हारा साथी किन व्यथाओं से गुजर रहा है? उसके मन में तुम्हें लेके बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। वो बहुत व्याकुल हुआ जा रहा है। वो सोच रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और भी शख्स है। मेरे बच्चे, मैं उसकी व्याकुलता भी दूर करूंगा। उसे एहसास दिलाऊंगा कि वास्तव में तुम उससे कितना प्रेम करते हो। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि तुम्हारे जीवन में जितना महत्व उसका है, उतना महत्व कभी किसी और का नहीं हो सकता। उसकी जगह तुम्हारे जीवन में कोई और शख्स नहीं ले सकता। और उसने बहुत भूलें की हैं, मैं उसे उसकी भूल का भी एहसास दिलाऊंगा। वो तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुम्हें अपने प्रेम का भी एहसास कराएगा। उसने जब भी तुम्हारा दिल दुखाया था, उन सारी बातों के लिए वो तुमसे क्षमा मांगेगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम उसे शहर खुशी से माफ़ कर दोगे। साथ ही वो सारे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाया था, तुम्हारा अपमान किया था, मैं उन सबको उनकी गलती का एहसास कराने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ तुम उन सबको माफ़ कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये दिल जिसकी वजह से तुम्हारे कर्म अच्छे होते गए हैं, तुम्हारा ये दिल जिसकी वजह से तुम लोगों का बुरा नहीं चाहते,
बल्कि तुम तो उनका अच्छा चाहते हो। मैं तुम्हारे इस दिल की वजह से तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, परंतु मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ और तुम्हें खुशियाँ प्रदान करने का मार्ग बना रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम विजय रथ पे सवार होने वाले हो। तुम्हारी चर्चाएं हर तरफ होने वाली हैं। तुम प्रशंसा के पात्र हो, इसलिए तुम्हें प्रशंसा मिलकर रहेगी। चांद की रोशनी, बारिश, ये तुम्हें एहसास दिलाएंगे तुम्हारी जीत का। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार से तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। तुम्हें इस अमूल्य जीवन के महत्व को समझना होगा और फिर उस मार्ग को चुनना होगा जो सबसे उचित है, जो सबसे श्रेष्ठ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम श्रेष्ठ मार्ग ही चुनोगे। मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से बनाया है। तुम में बुद्धिमत्ता बहुत है और तुम उसी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। अब तुम्हारे लिए सारे द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के द्वार भी खुल रहे हैं और यहाँ से तुम अपना जीवन बदलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम खुशियों को, प्रेम को, श्रद्धा को और अपार विश्वास को भी प्राप्त करोगे। अब तुम सुकून की ओर बढ़ते जाओगे। और इन सारी परिस्थितियों में एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे आसपास हूँ। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा उत्थान होगा।